नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय प्योर एस्ट्रोलॉजी के साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये 23 जनवरी 2022 से लेकर के 29 जनवरी 2022 तक का राशिफल होगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि की ओवरऑल जो स्थिति है वो आपकी स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो गया। जो स्वास्थ्य में जोखिम बना हुआ था उससे आप बाहर निकल रहे हैं। मांसपेशियों की प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। त्वचा से संबंधित परेशानी आपकी ठीक होगी। पहले से आप बेहतर कंडीशन में आप आ गए स्वास्थ्य पे, लेकिन फिर भी लापरवाही मत करिएगा। पुत्र मतलब संतान और प्रेम की स्थिति वाणिज्यिक दिशा में आगे बढ़ रही है, व्यापारिक दिशा में आगे बढ़ रही हैं और इससे आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। व्यापार की स्थिति जहां तक है पहले से बेहतर है, निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है और थोड़ा सा सीने में आपके भी विकार हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। आप सप्ताह की बात कर रहे हैं तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। जोखिम बना हुआ है लेकिन जोखिम से आप उबर जाएंगे। मध्य की बात करें, सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रंगीन बने रहेंगे, छुट्टी सा महसूस करेंगे, जीवन में तरक्की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आएगा कि जो सप्ताह का अंत है वो थोड़ा जोखिम भरा है, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी, थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है। हरी वस्तु का दान करना और गणेश जी को प्रणाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, ओवरऑल वृषभ राशि की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। बहुत सावधानी से गुजरना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है क्योंकि बचाव पक्ष आपका कमजोर स्थिति में है। प्रेम और संतान की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि बुध वक्री चल रहा है, उल्टी गति से चल रहा है। इस वजह से बहुत ध्यान दे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। धन की स्थिति नुकसान वाली है, रुका हुआ जो धन है वो रुक जा रहा है और नवीन जो स्रोत हैं उसमें भी थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है। इन दिनों जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे मत लगाइएगा, नुकसान का सबब है। व्यापारिक दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम समय है, बहुत हिसाब से चलिएगा। अब सप्ताह की बात कर लेते हैं। शुरुआत में भौतिक सुख संपदा में वृद्धि संभव है, लेकिन गृह कलह के संकेत है। सप्ताह के मध्य में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा। तू मैं का प्रेम में संकेत है। सप्ताह के अंत में धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द आप विपरीत परिस्थितियों से निकल करके एक अनुकूल परिस्थिति की तरफ बढ़ जाएंगे। रुका हुआ कार्य चलने लगेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाएगा। काली जी को प्रणाम करते रहें, आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि की स्थिति कमोबेश वृषभ राशि की तरह है क्योंकि इन दिनों शुक्र और बुध दोनों ही वक्री हैं। मिथुन राशि को स्वास्थ्य के रूप में बुध प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से छोटी मोटी परेशानियां लगी रहेंगी, थोड़ा बच के पार करिए। ऐसे भी परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही है पूरे जनमानस के लिए, लेकिन खासकर आप अपने संतान का, अपने प्रेम का पूरा ध्यान रखिए। प्रेम में झगड़े तकरार, संतान से झगड़े तकरार मत करिए, उन लोगों की केयर करिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलेंगे। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी शुभता बरकरार रहेगी, तो बहुत परेशान मत होइए। पीली वस्तु का दान करें और काली जी को प्रणाम करें, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति ओवरऑल ठीक चल रही है। इन दिनों पराक्रमी बने हुए हैं,
स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। प्रेम की स्थिति थोड़ी दूरी वाली हो गई, शत्रुता का भाव आ सकता है, अपोजिटर का भाव आ सकता है, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय नहीं कहा जाएगा तो थोड़ा सा बच के आपको पार करना पड़ेगा। अब सप्ताह की बात अगर करें, सप्ताह की शुरुआत में पराक्रम रंग लाएगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, कुछ नया व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नई स्थिति पैदा हो सकती है, अपनों का साथ होगा, मित्रों भाइयों का साथ होगा। मध्य में भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके भी स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन कलह संभव है। सप्ताह के अंत में विद्यार्थीगण पढ़ने में मन लगाएंगे, प्रेम में तू में संभव है। भावुकता में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा, ये जरूरी है। आप बजरंगबली को प्रणाम करिए, शिव जी का जलाभिषेक करिए। अगर मंदिर जाना मनाही है तो मानसिक रूप से करिए, अच्छा होगा। सिंह राशि, ओवरऑल स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि सबको स्वास्थ्य में बोल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति ऐसी है, इस समय सूर्य शनि बुध एक साथ कंट्राडिक्टरी फेज है, शुक्र और मंगल एक साथ कंट्राडिक्टरी फेज है, गुरु शनि के घर में बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बन रही है कि ये परेशानी वाली बात है। मैंने 21 तारीख को भी चीज़ें, 21 नवंबर को हमने शुरुआत में कहा था और फिर 15 तारीख से मैं बोला कि और खराब सिचुएशन शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं फिर से सिंह राशि पे कि स्वास्थ्य आपका प्रभावित दिख रहा है, लेकिन प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। किसी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चल रहे हैं, लेकिन सप्ताह की जब हम बात करेंगे तो सप्ताह की शुरुआत में धनागमन होगा, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जुबान से कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसकी वजह से अपनों में थोड़ी तूतू मैमे की स्थिति आ सकती है। और एक बात और करें कि अभी निवेश करने से बचें। सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, ऊर्जा का संचार होगा, व्यवसायिक ऊर्जा, और ये सॉफ्ट एनर्जी होगी तो अच्छी स्थिति रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अपनों के साथ की वजह से आप निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंत में भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगा और मां का सानिध्य मिलेगा। एक अच्छी स्थिति, सुखद स्थिति होगी। फिर भी थोड़ी घरेलू जीवन बाधित रहेगी, घरेलू सुख बाधित रहेगी। पीली वस्तु पास रखें और सूर्यदेव को जल दें, अच्छा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। संतान की स्थिति ठीक है, प्रेम की स्थिति ठीक है। अपने सूझबूझ से चीजों को अपने फेवर में कर लेंगे आप, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये सामान्य समय या मध्यम समय कहा जाएगा। आप सप्ताह की शुरुआत की बात करें, सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता है। एक सुखद समय का अनुभूति होगा आपको। मध्य में आर्थिक मामले सुलझेंगे, अपनों का साथ होगा, लेकिन जुबान पे नियंत्रण करना पड़ेगा, जुबान अनियंत्रित ना हो आपका। अंत में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। जो चीज आपने डिजाइन किया उसको इंप्लीमेंट करिए, लागू करिए, अच्छा होगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। मैं बार बार कहूंगा कि मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। आप मानसिक रूप से पूजा और दर्शन कर सकते हैं, जिनको भी मैं पूजा अर्चना के लिए बोल रहा हूं। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, बहुत होशियारी से रहिएगा। प्रेम का साथ होगा, प्रेम में कुछ नयापन या नव प्रेम का आगमन, संतान की स्थिति सराही जाएगी, संतान के साथ बड़े आपके मधुर संबंध बनेंगे। सप्ताह संतान के वजह से भी आप
अच्छा अनुभव करेंगे, एक अच्छी स्थिति है, प्रेम की स्थिति बड़ी अच्छी, अच्छे निर्णय लेंगे इन दिनों। सप्ताह की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, मन व्यथित रहेगा, खर्चों को लेकर के मन परेशान रहेगा। सप्ताह के मध्य में सुखद समय, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से चीजें होती चली जाएंगी, समाज में सराहे जाएंगे, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। सुखद समय। सप्ताह के अंत में धन हानि संभव है, बहुत बच के पैसे रुपए लगाइएगा, किसी के लेन देन से बचिएगा, जुबान अनियंत्रित ना होने पावे इत्यादि। शिव जी को प्रणाम करिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नई नई चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में, ओवरऑल सही समय। अब सप्ताह की शुरुआत की बात करें, आर्थिक मामले सुलझेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, अच्छा सा समय। मध्य में मन चिंतित रहेगा, कुछ ओवर थिंक के शिकार होंगे, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके निगेटिव सोच लेंगे, जिससे मन परेशान रहेगा। और सप्ताह का अंत जो होगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, राज सत्ता पक्ष आपके साथ होगा, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, एक अच्छी स्थिति। और अच्छे होने के लिए शिव जी को प्रणाम करते रहिए। धनुराशि, धनुराशि की ओवरऑल स्थिति जो है, स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर चल रहा है, बहुत दिनों से संतान से जो प्रॉब्लम चल रही थी, प्रेम में भी जो दूरी चल रही थी, उसके लिए अच्छा समय आ गया। संतान आपके पास, प्रेम में निकटता, निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत, एक सुखद समय दिख रहा है इन सब चीजों में। अब सप्ताह की बात करें, शुरुआत में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, कोर्ट कचहरी में विजय होगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, पिता का साथ होगा। मध्य में आर्थिक मामले सुलझेंगे, जो भी जहां से पैसे रुपए निकालने हैं, रुका हुआ धन है, उसको कोशिश करिए मिल जाएगा, कुछ नए मार्ग भी बन सकते हैं, संतान पक्ष से कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अंत में थोड़ा सा किसी बात को लेकर मन चिंतित रहेगा और थोड़े खर्च की अधिकता भी सोच करके मन परेशान रहेगा। बजरंग बली को प्रणाम करते रहिए, मानसिक तौर पे अच्छा हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि का व्यवसायिक स्तर और संतान की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा सा मन व्यथित रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, बहुत जल्द ये दोनों भी स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। और इन दिनों खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति पैदा कर सकती है, ध्यान दें। अब सप्ताह की बात करें तो ये सप्ताह पूरा वंडरफुल है, कोई निगेटिव चीज है ही नहीं है आपके। शुरुआत में ही यात्रा में लाभ, भाग्यवश कुछ काम बनेंगे आपके, कुछ चीजें सुधरेंगी, धार्मिक बने रहेंगे। सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक मामले सुलझेंगे, संपन्नता की तरफ जाएंगे, अर्थ से संबंधित चीजें आपकी सही होती हुई दिख रही है, संतान पक्ष भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सप्ताह बड़ी अच्छी है, बट ओवरऑल जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अभी बहुत अच्छी नहीं है। काली जी को प्रणाम करते रहे, मानसिक तौर पे या जैसे भी हो सके, जो कोविड का प्रोटोकॉल कहे उसके हिसाब से। कुंभ राशि, कुंभ राशि की स्थिति, स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, संतान पक्ष और प्रेम पक्ष में थोड़ी दूरी बनी हुई है, निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति आपकी चल रही है, लॉस की स्थिति बनी हुई है लाइफ में, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सप्ताह की शुरुआत को देखें, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है, थोड़ा बच के पार करना पड़ेगा। मध्य में परिस्थिति जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो जाएगी, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी, धार्मिक बने रहेंगे, यात्रा में लाभ होगा,
सप्ताह के अंत में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, नौकरी चाकरी में एक अच्छी स्थिति पैदा होगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। कुल मिला के एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। मध्य से लेकर अंत तक बड़ा बढ़िया दिख रहा है। गणेश जी को प्रणाम करें और हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि, मीन राशि की ओवरऑल स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ऊर्जा का स्तर घटा हुआ है। शुभ कार्यों में खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। खर्च इतना हो रहा है कि थोड़ा मन परेशान हो जा रहा है आपका। आवक घटा है, खर्च बढ़ा है, लेकिन शुभ कार्यों में खर्च बढ़ा है। प्रेम और संतान की स्थिति भी लगभग ठीक चल रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह की बात करें, सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, आनंददायक जीवन गुजरेगा, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, अच्छी स्थिति है। मध्य में परिस्थितियां प्रतिकूल होगी, चोट चपेट लग सकता है, बहुत बच के पार करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, कोई नई शुरुआत ना करें। अंत में भाग्य साथ देगा, भाग्य पास भी कुछ काम बनेंगे, धार्मिक यात्रा करने का योग बन सकता है, या मानसिक रूप से आप धार्मिक महसूस करेंगे। ओवरऑल मध्य खराब है, लेकिन शुरुआत और अंत बहुत अच्छा है। शिव जी को प्रणाम करते रहें और लाल वस्तु पास रखें। नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।